अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपके हिंदी व्याकरण की बुक का लेसन नंबर 1 पढ़ा था, हमारी भाषा। आज हम उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, वर्ण और शब्द। वर्ण क्या होते हैं? एक से अनार से लेके गे से ज्ञानी तक जितने भी अक्षर हैं उन्हें कहते हैं वर्ण। वर्ण वो होते हैं जिनसे हमारी भाषा को हम लिखना सीखते हैं। अगर हमें ये नहीं आएगा तो हमें अपनी भाषा लिखनी भी नहीं आएगी, इसी को कहते हैं वर्ण। और शब्द क्या होते हैं? इन्हीं अक्षरों को मिला करके बनते हैं शब्द। जैसे वर्ण है क म ल, और इन तीनों को मिला दिया क म ल, क्या हो गया? कमल। ये कमल क्या बन गया? शब्द। माँ, आपने अपने छोटे भाई या बहन को मम्मा पापा आदि आवाज़ आदि बोलते हुए सुना होगा। इन आवाज़ों को ध्वनियाँ कहते हैं। ध्वनियाँ जानते हो ना? आवाज़। ये ध्वनियाँ जब लिखी जाती हैं तो वर्ण कहलाती हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। ये क्या होते हैं? स्वर। और व्यंजन क ख ग घ ड़ च छ ज झ ड़। ये कैसे कबूतर से लेके कैसे ज्ञानी तक जितने भी हैं ये क्या है? व्यंजन। और इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे आगत स्वर मतलब ओ, बॉल, कॉल, फॉल, ये लिखते हैं ना हम। अनुस्वार मतलब अंग और विसर्ग आहा। अनुनासिक चंद्रबिंदु। आगत व्यंजन ज फ। विशिष्ट वर्ण ड़ ड। संयुक्ताक्षर भी होते हैं, जैसे श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श से श्रम। संयुक्ताक्षर कहते हैं 2 अक्षरों से मिलकर बने वर्ण को। अब हम पढ़ रहे हैं ओ। अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे बॉल, हॉल, डॉक्टर। ऊपर हम क्या लगा देते हैं? इसे चांद जैसा लगा देते हैं ना ऊपर। फिर है संयुक्ताक्षर मतलब श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श से श्रम। 2 व्यंजनों के मिले हुए रूप है। किससे मिलके बनते हैं ये? 2 व्यंजनों के। ये इन व्यंजनों के मेल से बने हैं। श से क्षत्रिय किससे बना है? का से कबूतर का और श से। त्र से त्रिशूल ता और रा से। ज्ञ से ज्ञानी जा और ड़ा से। और श से श्रम शा और रा से। फिर है संयुक्त व्यंजन। 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ जुड़कर भी संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। जब 2 अलग अलग व्यंजन होते हैं वो एक साथ जुड़ करके एक तो संयुक्ताक्षर शब्द भी बनाते हैं और एक संयुक्त व्यंजन भी बनाते हैं। जैसे पहले आधा का लिख दिया, फिर पूरा ता, कत। इसका एक शब्द वक्त, सुक्ति। जैसे प्याज, आधा पे होता है फिर पूरा यह होता है। अब होते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक ही व्यंजन 2 बार आए लेकिन उसके पहले वाले व्यंजन में स्वर नहीं हो और दूसरे वाले व्यंजन में वो स्वर आ का स्वर हो। जैसे बच्चा, बच्चा में चा पहला वाला जो चा है, आधा चा है, उसमें आ का स्वर नहीं है, और जो दूसरा वाला चा है उसमें आ का स्वर है। जैसे गन्ना, पन्ना, सच्चा, चम्मच, सम्मान। ऐसे व्यंजन को कहते हैं द्वित्व व्यंजन। जहाँ एक ही व्यंजन 2 बार आए लेकिन पहला वाला आ रहित हो, मतलब जिसमें आ का स्वर ना हो, और दूसरा वाला आ सहित हो, मतलब जिसमें आ का स्वर हो। हर व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। हर व्यंजन में आ का स्वर ज़रूर होता है। अब है रा के रूप। अब आपको तो पता है रा एक तो होता है पूरा रा, जैसे रात, दुलार, जिससे पूरा रा होता है। एक होता है वो नीचे से डंडा सा खिंच जाता है, जैसे प्रणाम, प्रण, है ना। एक रा होता है ऊपर ई, बड़ी ई की जो ऊपर लगाते हैं हम, वैसा लगा हुआ होता है कार्य, सर्प। और एक रा होता है जैसे नीचे 2 ऐसे लगा देते हैं, ट्रक, ड्रामा। ये अलग अलग रा के रूप हैं। अब हम पढ़ेंगे मात्राएं। मामा, दीदी, सुई। मामा, दीदी, सुई। यह मामा में म के साथ आ का स्वर है, आ से अनार का। दीदी में द के साथ बड़ी ई का स्वर है, और सुई में माँ के साथ सा के साथ ऊ का स्वर है। जब व्यंजन के साथ स्वर चिन्ह के रूप में जुड़ते हैं तो वे मात्रा कहलाते हैं। स्वर के हर स्वर का एक चिन्ह होता है, और वो चिन्ह अगर हम व्यंजन के साथ लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? मात्रा। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जो मात्रा कहलाता है।
मूल रूप से व्यंजन बिना स्वर के होते हैं। इन्हें हल चिन्ह हलंत लगाकर लिखा जाता है। स्वर मिलाने पर इनका रूप पूरा हो जाता है और हल चिन्ह हट जाता है। जैसे का के नीचे हम हलंत लगा देंगे तो का से कबूतर नहीं होगा, वो सिर्फ का रह जाएगा, हल्का सा का। और अगर हम उसमें आ का स्वर लगा देंगे तो वो हो जाएगा का। ठीक है। शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वर आने पर उसे मात्रा के रूप में लिखा जाता है। देखिए अब अंग से अंगूर की भी मात्रा लगती है, मात्रा नहीं सॉरी बिंदु होता है अंग से अंगूर का। आहा आहा जो देखा है आपने, उसमें हा की आवाज़ आती है, अतः, नमः, प्रातः। सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं तो कुछ नीचे। रा के साथ ऊ की मात्रा ऊ और ऊ की मात्रा उसके दाईं तरफ बीच में लगती है। रा में ऊ की मात्रा कभी भी नीचे नहीं लगती, हमेशा उसके बीच में लगती है। यह भी ना जाने। अनुनासिक या चंद्रबिंदु, इसका उच्चारण मुख नासिका से होता है। अनुनासिकता को लिखने के लिए प्रत्येक स्वर या उसकी मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है। जैसे आँख, तो हमारे किससे आवाज़ आती है, हलक से, आँख। चांद, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगाने पर यदि अनुनासिक चिन्ह लगाना हो तो उसके स्थान पर अनुस्वार अंग लगाते हैं। जैसे मैं, ईंट, लड़कों, सिंचाई। हमेशा इसकी आवाज़ किससे आती है, हलक से। अब हम पढ़ेंगे शब्द। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द बनाते समय वर्णों को इस क्रम में जोड़ते हैं कि अर्थ निकल आए। हमने जोड़ा कलम, तो क्या हो गया, कलम, अर्थ है कलम का। फिर मैंने लिखा लकम, लकम, इसका कोई अर्थ है नहीं। हमेशा शब्द वो लिखते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। फल, फूल, फली, ये सब शब्द हैं क्योंकि इन सब के अलग अलग अर्थ हैं। इनमें एक जैसे वर्ण होने पर भी उनमें अंतर है। ये अंतर फ और ल में लगी मात्राओं के कारण हुआ है। फल, फूल, ऊ की मात्रा लगा दी और फली ला पे बड़ी की मात्रा लगा दी। शब्द वर्णों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई अर्थ हो। अब है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, हर वर्ण को अलग अलग कर देना। जैसे यहाँ देखिए फूल है, फ प्लस ऊ प्लस ल प्लस आ, अलग कर दिया। पक्का है, प प्लस आ प्लस क, आधा का है ना तो इसलिए आ का स्वर नहीं आएगा। क प्लस आ हो गया। अब हम ये पढ़ते हैं। लिखी गई ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है, इसे मात्रा कहते हैं। रा ऊ की मात्रा दाईं और बीच में लगाई जाती है। दो अलग अलग व्यंजन जुड़कर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। एक ही व्यंजन दो बार जुड़कर द्विविध व्यंजन बनाता है। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। वर्ण विच्छेद में शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अभी फ़िलहाल आपका काम ये है कि आप इस लेसन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछली वीडियो में जो मैंने आपको काम दिया था वो आपने कर लिया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।